मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાન નમો લોહે સૌ જયાન નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગલમ ભગવાન મંગલમ ગૌતમોની મંગલમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગલમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. आज बड़ेव का दिवस है. हुकम्प आचार्य मुनि को लेकर अठियापुर आए थे. वो मंत्री है ना वो बलि, उसने उपसर्ग किया. जैन दर्शन का वो विरोधी था. तो ये वक्त में ऐसी चलती थी. हाँ हाँ. પછી विष्णु कुमार को ये खबर पड़ी. विष्णु कुमार का मुनि एक था, दूसरे ये कोई श्लोक बैठे थे उसके पास. कहा मुनि कि उत्सर्ग कंप आचार को बहुत है और उसको छुड़ाने की शक्ति तो અત્યારે वर्तमान विष्णु कुमार को है. तो श्लोक सुनकर विष्णु कुमार पास गई. इसके पास विक्री लब्धि थी, इसकी भी खबर नहीं. हाँ हाँ. अपना आनंद का ध्यान में मस्त विक्री लब्धि प्रकट हुई थी, इसकी भी खबर नहीं. जिसको वो आकर कहा मुनिराज आपको विक्री लब्धि है. एक महाराज ने मेरे को कहा है. ऐसे हाथ लंबा करते क्या पृथ्वी ने पानी बीच में चले जाते लंबा हाथ. ओ ऐसी शक्ति थी, उसकी भी खबर नहीं. कितनी वितराग था. समझ में आया. तो पीछे उसने राज पासे गई बामन रूप लेकर. जो के मुनि ने तो ये छाजे नहीं, कल्पते नहीं, पर उसको वात्सल्य भाव की प्रधानता हो गई. तो मुनिपना तो छोड़ दिया, वामन रूप धारण किया और ત્યાં जाके राज पासे गई. अरे राजन क्या किया थे मंत्री को आराध देकर. अभी कहा खैर करते मुनि को. महाराज मेरा हाथ में रही नहीं, बाद में 7 दिन का रात दे दिया है. अच्छा बलि पासे गई. अरे बलि क्या करते आप. जाओ निकल जाओ साधु यहाँ से, हम तो यहाँ रहेंगे तो उपद्रव करेंगे ही. हाँ हाँ भाई 3 पेड़ जमीन दे मुनि को માટે. जो ये कपट किया.
सम्यक दर्शन था, था निर्मल। अनुभव दृष्टि में कहीं बात नहीं था, चारित्र में। क्या किया करते हैं यहाँ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं यहाँ रहेगा तो हम ऑर्डर करेगा। तो यहाँ रहने की तीन पैर तीन पैर में क्या रखे इतना 700 मुनिया ने ऐसे लंबा फिर बनाया, एक पग बनाया मेरु पर्वत ऊपर, एक ત્યાં માનુખોટા पर्वत ऊपर, दूसरा पग હવે लाओ મૂકે, खाली जगह न रहे। अरे आ क्या किया उसने, महाराज माफी मांगते हैं। हाँ, ऐसा प्रसंग आता है, मुनि को भी ऐसा आता है, होता है। पीछे तो माफी मांगकर धर्म पाया, ऐसी चीज बनती है जगत में। मुनि होकर ऐसा करे भी व्याजबी नहीं, पर वात्सल का भाव का प्रेम से ये भाव आ गया ऐसा। तो पीछे तो मुनि पना ले लिया। हाँ, ऐसी चीज चौथे आए ऐसी बनते हैं। तो चीज तो बड़ी आराधन दशा वितराग की बड़ी मुश्किल है, ये यहाँ भी कहते हैं आपने। परमात्मा प्रकाश 114 गाथा। आगे एक अंतर मूर्त में कर्म जाल को वितराग निर्विकर समाधि और अग्नि भस्म कर डालती है। ऐसी समाधि की सामर्थ्य है। समाधि का अर्थ भगवान पूर्णानंद आनंद रस सुख स्वरूप ध्रुव, उसमें विकल्प से रहित होकर निर्विकल्प शांति में अंदर रहना, उसका नाम समाधि है। प्रथम सम्यक दर्शन पान अंतर्मुख शुद्ध उपयोग की दिशा में प्राप्त होता है। प्रथम धर्म जन्म मरण गांठ गावने की चीज, ये प्रथम अंतर ध्यान। दुव्यम मोख वेऊ जाने पावन ये नियमा ग्रह संग्रह 47 गाथा है। निश्चय અને मोक्ष मार्ग व्यवहार दुव्यंत ध्यान में प्राप्त होता है। शुद्ध चिदानंद अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख की खान आत्मा वो तरफ का झुकाव से अंतर में एकाग्र रूप ध्यान जो होता है, उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। समझ में आया? तो અહીંયા तो कहते हैं कि विशेष जो अंतर समाधि लग जाए, अंतर आनंद ने खाण प्रभु सुख नो सागर, अनंत शक्ति नो संग्रहालय, अनंत शक्ति नो संग्रह नो आलय भगवान स्थान है। अनंत आनंद ज्ञान ने आनंद ना गुण नो गोदाम है। अनंत स्वभाव नो सागर है। प्रभु शांति नो सरोवर है। भगवान आत्मा अंदर में शांति का सरोवर है। ये तरफ झुकने से
एक अंतर्मूर्त पर दिन लगनी लग जाए। तो जैसे काश की गिरी पर्वत हो बड़ा, एक अग्नि का कण लगने से गिरी पर्वत पत्थर नहीं लाकड़ा नहीं भस्म कर डालती है। अग्नि नहीं कण, लाखों मण घास हो, करोड़ों मण, एक अग्नि न तम एक दिवासड़ी भस्म कर देती। ऐसे भगवान आत्मा में बात ऐसी आई प्रभु एने अनंतवार जगतनी जंजालना विकल्पो किया। आ कैसे हजी बीजी बात पण आत्मा अंदर जे चीज है એને भेटो करवानी એને दरकार करी नहीं। समझ में आया? ये कैसे गाथा जय निवि सदुवी कोवी कई परमई अनुरागो अग्नि कणी जेम कठगी दही असे सुव पावा। यदि निर्मेषर्दम्पि कोपी करोति परमात्मनि अनुरागम अग्नि कणिका यथा काशगिरी दहती अशेषम पिपापम। ये संस्कृत छाया है मूल श्लोक की। नीचे अर्थ जो नीचे अर्थ आधे निमिष मात्र आंख मीची ने उगाड़े निमिष कहते हैं, उसमें आधा निमिष मात्र। कोई परमात्मा में प्रीति को, परमात्मा पोते स्वरूप भगवान परमात्मा स्वरूप ही है। परमेश्वर स्वरूप अपना, परमात्मा स्वरूप अपना, भगवान स्वरूप अपना, ये पूर्णानंद का नाद परमात्मा की शक्ति स्वभाव रूप है। समझ में आया? ये परमात्मा प्रीति को लगा दे। इसको एक राग का कण है शुभ, उसकी जिसको प्रीति है उसको भगवान परमात्मा प्रति उसको द्वेष है। समझते जी? आई बात है भगवान। और शुभ रागनी तो बात क्या करना, शुभ राग ये भक्ति देव गुरु शास्त्रों ये शुभ राग प्रति प्रेम है, प्रीति है, उसको भगवान परमात्मा स्वरूप प्रति क्रोध ने द्वेष है। આવી વાત है। अरे एने आत्मा की दया करी नहीं कोई नहीं, अपनी दया कैसी होती करी नहीं कभी। तो आई कहते कि परमात्मा स्वरूप जो भगवान स्वरूप परमेश्वर अपना स्वरूप है। शक्ति रूप, स्वभाव रूप, गुण रूप परमात्मा ही आत्मा है। यप्पा सु परमप्पा, ये आत्मा ये परमात्मा है। अभी हो અત્યારે ये परमात्मा प्रति अनुराग प्रीति को करे है। प्रीति का अर्थ उस तरफ का झुकाव करे, प्रीति का अर्थ राग है नहीं। यहाँ परमात्मा स्वरूप जो अपना है, एक समय में भगवान स्वरूप ही आत्मा टिकाओ। બધા આત્માઓ સાધર્મી તરીકે, ભગવાન તરીકે તો સાધર્મી है। पर्याय में भूल है तो जिसकी पर्याय भूल निकल गई, ये अपना परमात्मा में जो लगनी लगी तो दूसरा सर्वात्मा परमात्मा है ऐसी दृष्टि से देखते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं कि परमात्मा प्रति अनुरागम, अनुराग नो अर्थ शुद्ध चैतन घन विज्ञान पिंड आनंद कंद सुख कंद।
ये अनुरागम, उसके अनुसरी ने एकाग्र होना, उसको अनुसरी ने लीन होना, उसका नाम अनुराग कहने में आता है। समझ में आया? करे तो जैसे अग्नि की कणी, अग्नि की कणी एक दिवासળી लो बस हो, काठ के पहाड़, काठगिरी लाकड़ाનો પહાડ હોય બરા, લાખ મણ કરોડ મણનો, ભસ્મ કરી દેતી હે। અગ્નિની કણી પણ કરોડ મણ લાકડાની પર્વત ડુંગર हो तो પણ ये अग्नि भस्म कर देती है। उसी तरह सभी पापों को भस्म कर डाले। भगवान आनंद नो नाद प्रभु, इसको जिसको प्रेम लगा, ये तरफ का झुकाव हुआ, शुद्ध परमात्मा सन्मुख हुआ, विकल्प से विमुख हुआ, अनादि से स्वभाव से विमुख है और विकल्प से सन्मुख है। ये संसार है। समझ में आया? शुभ आदि विकल्प जो है यानी सन्मुख है, અને પરમાત્મા ચિદાનંદ પ્રભુ રાગ રહિત વિતરાગ સ્વરૂપ से उससे विमुख है। ये संसार है रखने का। પણ એક વાર કે છે કે રાગ का सन्मुखता छोड़ दे, ત્રણ લોકનો નાથ પરમાત્મા પરમેશ્વર तुम છે, उसका अनुसरण कर। આવી વાત છે ભાઈ। અહીં તો परमात्मा प्रकाश है ना शास्त्र, तो परमात्मा स्वरूप है तुम। परमात्मा स्वरूप है, लीनता होने से, पर्याय में एनलाज होने से परमात्मा होता है। वस्तु स्वभाव परमात्मा है तो उसकी लीनता से पर्याय में एनलाज होकर परमात्मा होता है। समझ में आया? परमात्मा कहीं बाहर से नहीं आता। केवल ज्ञान आदि जी परमात्मा दशा ये अंदर में पड़ी है। पूर्णानंद का नाथ है अंतर्मूर्त। घनी लगी न बाबा। अंतर्मूर्ति नहीं आए तो निमेश नो आधा निमेश है। निविश अधु पाठ ऐसा निविश अधु ऐसा निमेश कहते हैं, उसका आधा भाग। भगवान त्रिलोक नो नाथ परमेश्वर पूर्ण शक्ति नो ईश्वर परमात्मा पोते। केवल ज्ञान में जो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसी ऐसी अनंती केवल ज्ञानी पर्याय नो पिंड एक ज्ञान गुण है। भगवान को जो अनंत वीर्य प्रकट हुआ अरिहंत को, तो ऐसा वीर्य भी अनंत अनंत ऐसी वीर्य की शक्ति वीर्य में है अंदर। ऐसी अनंती पर्याय का पिंड अंदर वीर्य है। अरे ने माचम कभी आया नहीं, परना माचम कभी छुड़ा नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं एक कर्ण जेम काष्ठगिरी शब्द पड़ा है। लाकड़ानो पर्वत बड़ा बाड़ी मुके। पर कैसे होता है यही स्पष्ट करते हैं टीकाकार वधारे। रुद्धि का गर्व छोड़ दे। बाहरनी रुद्धि अंदर उसका गर्व अभिमान छोड़ दे, नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया? रुद्धि का गर्व, रसायन का गर्व, रस रस उत्पन्न करते हैं पारा आदि न नहीं, पारा रस बनाते हैं रस। पारा आदि धातुओं की भस्म करने का मद हम नहीं बराबर आवड़ते हैं, ऐसा आवड़ते हैं, ऐसा अभिमान अज्ञानी मुंड रसायन
पारादी ने खातू के हमने आए थे। अरे प्रभु ये क्या, ये तो अज्ञान है। उसका गर्व छोड़ दे, अथवा ये रसनो तीजो अर्थ करे, नौ रस के जानने का गर्व, वीर रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, करुणा रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, ये सब नौ रस है, उसका गर्व छोड़ दे। समझ में आया? नौ रस है ये रसायण नो गर्व अथवा पारादी नो ई अथवा नौ रसी बे नो एक अर्थ है भाई, ये रसायण में नाख्યું છે। ये रसायण नो गर्व छोड़ અને नौ रस नो गर्व छोड़। नौ रस आते हैं ना, रुद्धि गर्व, शाता गर्व, करुणा, विभत्स, भयानक, विभत्स, रौद्र रस, शांत रस, कसाई की मंदता कहीं हुई उसका गर्व, मरी जईश बापा। समझ में आया? ये गर्व छोड़ दे तब अंदर में जा सके। ત્રણલોકના નાથના ભેટા કરવા છે। एक राजपुर में दीवान खाना में जाना हो तो तैयारी होकर जाते हैं, कपड़ा बपड़ा है। तो त्रिलोक नो नाथ परमेश्वर, साक्षात परमेश्वर स्वरूप परमात्मा, एना भेटा करना बापू, एनी तैयारी कितनी चाहिए। अरे अनंत काल में ये कर्या नहीं कर्યું ये બધું व्यर्थ, राग ने पुण्य क्रिया ने आदि क्रिया करी मरी गयो। समझ में आया? एक स्तुति में आवे छे, प्रभु तुम जान रीति सौ जग देखता लाल। प्रभु तुम जान रीति, केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहते हैं, तुम्हें प्रभु तुम्हारा केवल ज्ञान में, प्रभु तुम जान रीति सौ जग देखता लाल। निज सत्ताए शोध सौने पेखता लाल। प्रभु हमारी निज सत्ता शुद्ध आनंद कम एम आप देखते हो। आत्मा क्या है कि निज सत्ताएं शुद्ध पवित्र, उसको आप आत्मा देखते हो। विकल्पवादी है तो अनात्मा है। समझ में आया? नवरत्ना गर्व, कवि कला का मद, कवि कला नो मद, कवि बनावानो जान। शीघ्र कवि नोता है ना, शीघ्र कवि, आंसू कवि है ना, देखा है, सब बहुत देखा है, हमारी पास आते हैं। क्या हुआ धूल? मंद कसाई, शांत रस में मंद कसाई, सब में मंद कसाई नहीं है। नव में शांत रस में मंद कसाई, दूसरा में तो अभिमान अशुभ भाव है। यहाँ तो कहते कि नव रसायण नो गर्व छोड़, आ सोना ने आम मारी सकिए, भस्म आम करी सकिए, हीरा नी भस्म ऐसा कहते ना, हीरा माणिक मोती भस्म होती है ना। समझ में आया? वो चक्रवर्ती की एक दासी होती है, चक्रवर्ती की दासी, तो हीरा करोड़ों रुपया का एक हीरा, ऐसा मोटी कीमत में ऐसे करके एनी दासी हो, અને એ હીરાનો ભૂખો चक्रवर्ती ने चांदलो करे। क्या आया पण उसमें? दासी हो, रानी एनी नहीं, दासी, चक्रवर्ती नहीं, दासी। गाड़ी पर जब बैठते हैं तो करोड़ रुपया नो, अबज रुपया नो एक हीरो आंगली आम लेकर है चांदा करे, चांदा। क्या हुआ उसका? एक गर्व छोड़ी दे कि ऐसी मैं शक्ति है, मैं ऐसा करता हूँ।
ये तेरी नहीं शक्ति, तेरी तो आनंद कन शक्ति है। अरे रे सचवात सांभळवा न मळे એ કેદી જાય અંદર ક્યાં જાય। અરે રે 84 ના અવતાર કરી કરીને મરી ગયો છે। નરકને નિગોદના હો નિગોદના તો એક શ્વાસમાં 18 ભવ। ભાઈ ભગવાને કહ્યા એક શ્વાસમાં 18 ભવ, એવી અનંત વાર એક શ્વાસ, એવા અનંતા શ્વાસમાં અનંત અનંત ભાવ કર્યા। ભગવાન અનાદિકાળનો જીવ હે ને પ્રભુ, એ પરિભ્રમણ રાગ અને પુણ્યના પ્રેમના વિખ્યાત ભાવમાં એને આ અનંતકાળ ગાળ્યો। એક વાર કહે છે પ્રભુ આ ભાવ જે છે એ અનંતા ભાવના અભાવનો ભાવ કરવાનું ટાણું છે। શ્રીમદ કહે છે ભાઈ, શ્રીમદમાં આવે છે આ ભાવ અનંતા ભાવનો અભાવ કરવાના માટે ભાવ છે। બાપુ તને કિંમત નથી। સમજાય છે કે આય કે છે એ કવિ કહેવાનો મત છોડી દે, નહીતર અંદર में नहीं જઈ શકે એમ कहते हैं। हमें कवि, हमें होशियार, हमने जानपणું ઘણું शीघ्र बनाई दिया हम कविता। तो क्या है उसमें, ये तो अज्ञान है। हाँ कविता बनाते हैं। अब प्रोफेसर संस्कृत का क्या पंडित जी अपने घर में ली ने तो दाखलो प्रोफेसर ये आवश्यक नहीं खोलियो। राज में जीतने का मद, ये 4 थे एक कैसे कवि कला का मद, राज में जीतने का मद, चर्चा करता करता પોતાની અધિકારી બતાવવાનો મદ। વાત શબ્દે વાત કરતે કરતે પોતાની અધિકારી બતાવવાનો મદ, બીજાને હીણો પાડવાનો અને પોતાનો અધિકનો। આવો વાર્તા લાગી એનો એને ગર્વ। તો ભગવાન તો વિતરાગ સ્વરૂપ પ્રભુ એ અંદર, ત્યાં જઈ નહીં શકે આવા ઘરોને લઈને। समझे, समझ में आया। बाद में शास्त्र टीका बनाने का मद। शास्त्र ने टीका बनाने का, हमने टीका होती ऐसी टीका करती ऐसी। भगवान ही तो अक्षर की कला है, टीका तो अक्षर की रचना है, उसमें विकल्प होते तो ये राग है। समझ में आया। ये शास्त्र की टीका करने का मत, शास्त्र के व्याख्यान करने का मत। हमें 1 कलाक 2 कलाक भाषण ऐसा कर सकते हैं, लोग को हला देते हैं। अरे भगवान भाषण बोलो, तेरी ये शक्ति क्या। शास्त्र का व्याख्यान निकलने का करो, એની હલક ઝલક કરે અંદર દેશી દેશી હોય ને। ભક્તા મર પ્રણીત મૌલી મની પ્રમાણમ આમ કે તે શું છે પણ ये तो शब्द है, उसकी रचना नहीं, उसकी देशी हमने आवड़ते हैं ऐसा बार में दिखाओ है। ये झूठी बात है। घरों है अंदर दीवान रुपया समझते। शास्त्र में ऐसी भाषा आती है, मनुष्य भव है देव को वल्लभ है। मनुष्य देह है ना, देव को वल्लभ है। कहते हैं देवाणु प्रिय देव ने वल्लभ क्यों कहते हैं। देव मनुष्य को बांटते हैं। श्वेतांबर में ऐसा बहुत आते हैं, देवाणु प्रिय नौकर हो ने तो ऐसे कहे देवाणु प्रिय आ काम करशो। आप मार्ग बापा मिठास अही कहते हैं कि शास्त्र व्याख्यान करने का मद। हमने बड़ी
विचक्षणता से शास्त्र कहने की शक्ति हमारी है। भाषा भगवान ही, भाषा तो जड़ की है, तो भाषा की जड़ की पर्याय आत्मा कर सकते हैं। भाषा जो उठती है वो तो जड़ की पर्याय है। ये परमाणु में ते क्षण में भाषा की पर्याय होने का जन्म क्षण है। परमाणु में भाषा होने का जन्मना उत्पत्तना काल है, तो ये भाषा होती है। विकास काल है। इसे तो छह द्रव्य में भगवान त्रिलोकनाथ एम कहते हैं 102 गाथा में प्रवचन सार। छह द्रव्य में जो समय समय में पर्याय होती है, ये उसकी उत्पत्ति का एक काल है। पर से नहीं, निश्चय से तो द्रव्यगुण से नहीं। एक एक भाषा की पर्याय, परमाणु की पर्याय, आत्मा की पर्याय, निबोध जीव की पर्याय, के सिद्ध की केवल ज्ञान की पर्याय। तीती समय में उत्पन्न होने का उसका क्षण नाम काल है। समझ में आया? किसका तरह करना है? भाषा करना है। भाषा में ऐसा अभिमान करना है। क्या जाना है तेरे? संसार में जाना है। अहिया कहते कि गर्व छोड़ प्रभु एक बार भगवान पासे जाना है। अंदर ત્રણલોકનો નાથ પરમાત્મા જાગ્રત સ્વરૂપે બિરાજે છે। જાગ્રત સ્વરૂપ એટલે જ્ઞાયક ભાવ। ચૈતન જુગતિ જળ હળ સૂર્ય, ભગવાન પૂર્ણાનંદ ચૈતન જ્યોતિ જળ હળ જ્યોતિ થી બિરાજમાન આત્मा ભગવાન છે। આત્मा प्रभु ત્યારે इसमें जाना हो, सन्मुख जाना हो तो आ બધા વિકલ્પના ગર્વ છોડना पड़ेगा। ये बिना अंतर जा सके नहीं। समझ में आया? लोग तुम्हारे आवे से नहीं, हमने गहला सानो नहीं। चिमन भाई तुम्हारे गहला शाह था ने, दरबार में गया था, वाणिया था एमना कुटुंबी ગેલાસાનો બરવાળા કડક વાણીઓ હતો દાસ માણી, પણ કડક રજપૂત જેવો ગેલાસા કહેતા। તે દીવાનમાં જાય તો એને આમ લુગડું બાંધે ને આમ આ બેસવામાં આમ બાંધીને બેસે। એ ઓલી કડી બાંધે ને બેસીને બેસવાનું લુગડું બાંધે એને ટેવ છે। એના અહીં બાંધે બેસ થોડો એક છોડો અહીં નાખે, એક છોડો પાકમાં એને ટેવ હતી। બીજો ઉખાડી નાખે ફટ દીવાનમાં, દીવાન પણ નહીં ક્યાંક પછી બીજી વાર કરે। એટલું બધું થયેલું પછી એક ફેરી દરબારે હુકમ કર્યો કે આની આંખમાં મરચાં ભરો। આંખમાં મરચાં ભર્યા। ગેલાસા હતા વાણિયા એમના કુટુંબી। આ ચિમનભાઈ દાદા વડદાદા એના કુટુંબી છે બરવાળા। વાણિયા હતો પણ રજપૂત ગરાશો મહા કડક, એની આંખો કડક નહીં। એટલો બધો ગર્વ એને કોર્ટમાં પણ મારે એસે બેસી મને કોણ ના પડશે। અંતે એને કેદમાં નાખી દીધા। मरचा आंखों पर संसार दिशा है क्या अभिमान नहीं तो ये तो एक पूर्वना पर आ तो ऐसे है कि हम वाणिया आ तो वाणिया दिशा मारी पण राजपुत्र जेवी अभिमान शक्ति थी। शरीर पण एवं आ गढ़ी बनायो छे ने एने બરવાળાનો નહીં ગઢ બનાવ્યો છે પોતાનું જેને હતું ગઢ શેના ગરો બાપા। કે છે कि शास्त्र बनाने का मद
એ ચાર તરહના શબ્દનો છે ને, શબ્દ આવ્યો ને ચાર, કવિ કળા વાદ શાસ્ત્ર ને વ્યાખ્યાન, ચાર શબ્દ આવ્યા. એ શબ્દનો ગૌરવ અને ઉપર કયા તે રસાયણ ને અને રુધિ, એનો ગૌરવ ઇત્યાદि અનેક વિકલ્પ જાળों का त्याग रूप. हा 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 प्रभु आ विकल्पनी जाल छोड़ी दे नाथ. हा हा हमें ऐसा है, हमें ऐसा है, हमने ऐसा आवड़ते हैं, ऐसा हमें समझा है ने બહારની ચીજના જાણપણા કરીને અભિમાન, શાસ્ત્રના જ્ઞાન એ અભિમાન કરે જે અજ્ઞાન है, શાસ્ત્રના જ્ઞાન ये क्या ज्ञान है. समझ में आया. भगवान की वाणी सुनकर जो ज्ञान हुआ ये अपनी पर्याय से अपने से हुआ है, छता वो ज्ञान नहीं. क्योंकि वाणी निमित्त है न, अपना मां ज्ञान की पर्याय उत्पन्न सूक्ष्म की, ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है. परलक्षी ये ज्ञान, ये अज्ञान है. अपना भगवान चिदानंद प्रभु ज्ञान की खान, आनंद का सागर, शांति का सरोवर प्रभु, एमा डूबकी मार जान. धन्यवाद बापू. क्या कहते हैं विशेष कहेगा. यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है.